आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आपके नेता ने जो कांड किया है उसको लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट में भी आपके नेता की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में आप नेता ने जो किया है उसकी फाइलें खुल गई है। हर तरफ से आपके लिए बुरी खबर आ रही है। वहीं पंजाब में किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से भी आप घिर गई है। तो वहीं आप सांसद संजय सिंह भी मुश्किल में फंस गए हैं। संजय सिंह सोच रहे थे कि वो संभल सीओ अनुज चौधरी का अपमान कर बच जाएंगे, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मुजफ्फरनगर के आम लोग और पहलवान संजय सिंह के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह लगातार तुष्टीकरण वाली राजनीति करने में लगे हुए हैं। औरंगजेब की कब्र विवाद को लेकर संजय सिंह काफी टेंशन में है। औरंगजेब विवाद के बीच संजय सिंह ने 2019 के मुकाबले 2024 में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में 94% वृद्धि होने का दावा करते हुए कहा है कि आपके लोग देश भर में भड़काऊ और नफरती भाषण दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, अपनी ताकत का विस्तार कर रही है, आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। इसके अलावा एसीबी की कार्रवाई से भी संजय सिंह चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर लोग चौंक गए हैं। इन सभी खबरों के बारे में आगे आपको बताएंगे डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार ऐसी कार्रवाई हुई है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की भी नींदें उड़ गई। संजय सिंह भी बेचैन हो गए। दर्शकों, आम आदमी पार्टी चुनाव के हारी, अब तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का जीना ही हराम हो गया है। आम आदमी पार्टी ने सरकार में रहते हुए जो कारस्तानी की है, वो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को भारी पड़ती जा रही है। जो भ्रष्टाचार का जाल आम आदमी पार्टी ने फैलाया, उसमें वो खुद फंस रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार उसी के लिए मकड़ जाल की तरह हो गया है, जिसमें वो कितना भी निकलने की कोशिश करें, लेकिन अंत में वो उसी में फंसते चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का खेल निराला है। संयोजक पंजाब की सैर पर थे और उनके आंचल में पलने वाले लोगों पर अब एफआईआर हो रही है। समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि हम दिल्ली में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, लेकिन लगाया कहां? केजरीवाल जी के बेडरूम में। और ये दावा तो तब की दिल्ली सरकार के मंत्री ने भी किया था कि केजरीवाल जी के निजी कक्ष में कैमरा लगा है। समझने की बात यह है कि दिल्ली के भीतर जो केजरीवाल की सरकार थी, उसने जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे, उसका लाभ खुद ही उठाया। जनता तो बस मुंह ताकती रह गई। लेकिन आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर ये अब खुलासा हो गया है और उनके खास लोगों पर एक के बाद एक एफआईआर हो रही है। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच ने बड़ा कदम उठाया। भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट्स में 16 करोड़ रुपए का जुर्माना माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सत्येंद्र जैन का बचाव किया। संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ फिर से झूठा मामला तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी पार्टी को हमेशा परेशान करने में लगी रहती है। इसी कड़ी में एक और प्रयास किया जा रहा है। वहीं पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बड़ा ही हास्यास्पद आरोप है। केंद्र की सरकार कि एक नवरत्न कंपनी बीईएल ने दिल्ली सरकार को 16 करोड़ की पेनल्टी माफ करने के लिए 7 करोड़ रुपए की घूस दी थी। कक्कड़ ने कहा कि केंद्र सरकार पेनल्टी माफ कराने के लिए कोर्ट नहीं गई, बल्कि दिल्ली सरकार को घूस दे दी। मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी नई नई सरकार बनी है, इनको काम करने पर ध्यान देना चाहिए। फर्जी मामलों में केस करने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने 2019 में राजधानी के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने के 571 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और उसके ठेकेदारों को दिया गया था, लेकिन समय पर काम पूरा न होने के कारण दिल्ली सरकार ने बीईएल और उसके ठेकेदारों पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इस मामले में अब एसीबी को एक शिकायत मिली है कि ये जुर्माना बिना किसी ठोस कारण के माफ कर दिया गया। आरोप ये भी है कि इसके बदले सत्येंद्र जैन को 7 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। ये रिश्वत उन ठेकेदारों के जरिए दी गई जिन्हें बीईएल से आगे का काम मिला था। अब एसीबी इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसमें क्या सच्चाई है। शिकायत में ये भी बताया गया है कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट को ठीक से लागू नहीं किया गया।
कई कैमरे शुरुआत से ही खराब थे और उनकी क्वालिटी भी बहुत खराब थी। अब एसीबी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस प्रोजेक्ट में और भी घोटाले हुए हैं। दर्शकों, समझने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के लोग बस दिखावा करते हैं कि वो लोग ईमानदार लोग हैं, लेकिन असल में सच ये था कि उन्होंने बस दिल्ली वालों का हक ही मारा है। दर्शकों, दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल पंजाब की ओर निकल गए हैं। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी ही एकमात्र सरकार बची है। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल चाह रहे हैं कि कैसे भी करके पंजाब के भीतर अपनी पकड़ को मजबूत किया जाए, जिसके लिए वो लगातार काम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या केजरीवाल दिल्ली वालों को अकेला छोड़कर भाग जाएंगे? हालांकि इस बात को दिल्ली वालों की सेहत पर कोई खास असर नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली के भीतर केजरीवाल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है जो उनका ख्याल रखती है। लेकिन सांसें भगवंत मान जी की अटकी हुई हैं। दर्शकों, समझने वाली बात है कि भगवंत मान को समझ ही नहीं आ रहा कि सीएम कौन है, या केजरीवाल जो अब दिल्ली में विधायक भी नहीं बचे। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल पंजाब में एक्टिव हैं, उसको देखकर एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि केजरीवाल ने मान साहब को जरूर उलझा दिया है कि वो कितने दिन के सीएम रहेंगे। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब पंजाब में भी बढ़ गई हैं। मान सरकार के खिलाफ किसान भी मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि पुलिस ने पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर साल भर से बैठे किसानों का धरना खत्म करवा दिया। वहीं पंजाब में मची सियासी हलचल के बीच अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल दिल्ली से ज्यादा इन दिनों पंजाब में दिखते हैं। खास तौर पर सरकारी कामों में केजरीवाल की मौजूदगी खुद ब खुद कई सवाल उठाती है। पिछले दिन लुधियाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद लोग पूछने लगे कि पंजाब के मुखिया भगवंत मान है या फिर केजरीवाल। केजरीवाल के लुधियाना दौरे के बाद पारा तेजी से चढ़ा हुआ है। केजरीवाल दिल्ली में न सिर्फ सत्ता से हटाए गए, बल्कि जनता ने चुनाव में उनका हार से सामना कराया। उसी हार के बाद केजरीवाल पंजाब में डेरा जमा चुके हैं। पंजाब में राजनीतिक उठापटक की अटकलों के बीच केजरीवाल लुधियाना में सिविल अस्पताल का दौरा करने चले गए। वो इसीलिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें ये दिख रहा है कि राज्य के मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी अरविंद केजरीवाल को ही ब्रीफ कर रहे हैं। असल में लुधियाना में सिविल अस्पताल का शुभारंभ किया गया था। यहाँ मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल मौजूद थे, लेकिन दिलचस्प ये रहा कि बिना किसी संवैधानिक अधिकार वाले केजरीवाल मुख्यमंत्री मान के आगे चल रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री के साथ अधिकारियों ने सिविल अस्पताल के बारे में केजरीवाल को ही जानकारी दी। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मान खामोशी के साथ अलग ही खड़े रहे। सिर्फ यही नहीं, लुधियाना अस्पताल के उद्घाटन की शिला पट्टिका पर भगवंत मान के नीचे केजरीवाल का भी नाम लिखा हुआ था, जो पंजाब में किसी पद पर है ही नहीं। लुधियाना के अस्पताल के दौरे की तस्वीरों के बाद लोग सवालिया तौर पर केजरीवाल को पंजाब के प्रमुख बताने लगे। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, आम आदमी पार्टी का ये कैसा लोकतंत्र है कि मुख्यमंत्री के होते हुए एक दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जो किसी पद पर भी नहीं, वो लीड कर रहा है। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है भाई? दिल्ली वालों ने बाहर का रास्ता दिखाया तो पंजाब में सत्ता का सुख भोगने चले गए। ये सत्ता का रोग ही ऐसा होता है भाई। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सीएम भगवंत मान उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। क्या ये है शासन का रिमोट कंट्रोल? अन्य यूजर रतन ढिल्लों ने लिखा, ये देखना बिल्कुल बेतुका है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री अरविंद केजरीवाल को मामले समझा रहे हैं, जो मौजूदा विधायक भी नहीं है, लेकिन जबकि सीएम भगवंत मान उनके पीछे चल रहे हैं। क्या मंत्रियों को ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं? केजरीवाल कौन होते हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री पर हावी हों? दर्शकों, समझने वाली बात है कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल को विपक्ष के तौर पर दिल्ली वालों के मुद्दों को लेकर सड़क पर सरकार की नीतियों का सकारात्मक विरोध करना चाहिए था, तो उसकी जगह केजरीवाल मैदान छोड़कर ही भाग गए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी को बदनाम करने के लिए चालें चल रहे थे, वो अब मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। अब केजरीवाल की पोल खुल गई है। केजरीवाल को अब कानून की ताकत समझ में आ गई है। अब जब कानून का डंडा चल रहा है तो वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, केजरीवाल भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम है जिसने देश की राजनीति को ये सिखा दिया कि कैसे झूठ बोलकर राजनीति करनी है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है। दर्शकों, जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो कैसे अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सत्ता में रहते हुए पागल बनाया कि विकास बीजेपी करने नहीं दे रही। फिर उन्हें लगा कि इससे काम नहीं चल रहा तो उन्होंने मां यमुना को लेकर झूठ बोलना शुरू कर दिया कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर मिला रही है। समझने वाली बात है कि जैसे ही केजरीवाल ने झूठ बोला, वैसे ही बीजेपी ने उसकी पोल खोल दी। फिर कोर्ट ने उनको तलब कर लिया कि सोर्स बताओ, कैसे पता चला कि हरियाणा सरकार जहर मिला रही है। अब पोल खुली
तो केजरीवाल कोर्ट से मुंह चुराए घूम रहे हैं। दरअसल बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए। वोट के लिए अरविंद केजरीवाल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे फंसे कि कोर्ट से बचने की कोशिश करने लगे। दर्शकों, हरियाणा में यमुना नदी के पानी में जहर मिलाने के बयान के विरुद्ध दायर याचिका की दूसरी सुनवाई पर आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल की तरफ से उसके अधिवक्ता ने जवाब दाखिल किया। केजरीवाल दूसरी सुनवाई पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। मामले में अब अगली सुनवाई 31 मई को की जाएगी। मामले में पहली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी। उस वक्त केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी के लीगल सेल हेड और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष संजीव नासियार उनकी तरफ से पेश थे। नासियार ने कोर्ट में कहा था कि नोटिस के साथ उनको मामले से जुड़े सबूत नहीं मिले हैं। इस पर उन्हें सबूत और पेनड्राइव में मामले से संबंधित वीडियो मुहैया कराई गई थी, जिसके बाद अब केजरीवाल की टीम ऑफ एडवोकेट की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राय जल सेवा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक ने सोनीपत के कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 28 जनवरी को यमुना नदी से सटे आसपास के गांव के लोगों की एक भीड़ सिंचाई विभाग के परिसर में एकत्र हुई और पूछताछ करने लगी कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर क्यों मिलाया। इस जहर से कई लोगों और जानवरों की मौत हो सकती है। जब लोगों से पूछा गया कि उनकी जानकारी का स्रोत क्या है, इस पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो दिखाई, जिसमें केजरीवाल ये बयान देते दिखाई दे रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी के पानी में जहर मिला दिया है, जिसके बाद उनकी तरफ से केस दायर किया गया था। इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता भूपेश मलिक ने ये बताया कि हरियाणा सरकार ने केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी पहली सुनवाई 17 फरवरी को हुई थी। बचाव पक्ष की ओर से नोटिस के साथ सबूत न होने की दलील दी थी, जिस पर उनको कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल का वीडियो, पॉल्यूशन विभाग की रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज मुहैया करवा दिए गए थे। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया है। वो जवाब के आधार पर आगामी रणनीति तय करेंगे। तो देखा आपने कैसे चुनाव के दौरान केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि बीजेपी की हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर मिलाया है, लेकिन अब जब कोर्ट से बुलावा आ गया तो भाग रहे हैं। अगर सबूत है तो क्यों केजरीवाल कोर्ट जाने से बच रहे हैं? क्यों वो कोर्ट में जाकर सबूत पेश नहीं कर देते? दर्शकों, असलियत तो ये है कि कोई सबूत होगा तब तो वो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें